सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम। बुरा हालत हो जाता है उन लोगों का, हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। एक बार कैंसर हुआ, हॉस्पिटल दौड़े, तो जिसके पास पैसा नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, वो क्या करेगा? लास्ट में घर में ही रहेगा, मरना ही पड़ेगा कि नहीं? खाली आपकी बात नहीं है, दुनिया में कितने कमाने वाले बहुत लाखों करोड़ रुपया वालों को भी ये बीमारी होती है, तो भी उनके जीवन में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। इसको अभी हमको भगाना है, मगर इसको कैसे भगाएंगे? कैसे भगाएंगे? पहला चीज है इसके बारे में समझेंगे। दूसरा चीज है यहाँ पर जो आपको माना जैसे डायरेक्शन दिया जाएगा, जैसे बताया जाएगा क्या मेडिसिन लेना है, क्या करना है, वो भी हम मानेंगे। तीसरा चीज है कि हम पहचानेंगे हम कौन हैं। हम सादे सीधे ऐसे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं है। हम सब किसके संतान है? परमात्मा के संतान है। और परमात्मा गॉड फादर हमको यहाँ पर क्यों भेजे? वो हमको यहाँ पर भेजे ऐसे शराब पी के बीड़ी सिगरेट खा के अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारे द्वारा और बहुत कुछ अच्छा काम करने के लिए हमको भेजे। तो वो समझ जाएंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, परमात्मा के साथ बुद्धि का तार लगाएंगे, तो उधर से भी हमको शक्ति मिलेगी। और वो शक्ति होता है बर्बादी, अपनी और अपनों की बर्बादी। हम सोचते हैं कि नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान खुद तड़पता तो है, लेकिन चाहकर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाता। क्या होता है एक नशेबाज का दर्द, क्या होते हैं उनके एहसास, और क्या है किसी भी लत से बाहर निकलने का रास्ता। आज हम जानेंगे खुद उन्हीं से जो कभी खुद थे नशेबाज। जीते जागती मिसाल है। जुआ उनकी जिंदगी का पहला नशा था और नशे के दौर में वो गैम्बलिंग के बाद कब शराब और ड्रग्स का शिकार बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। इसके बाद के 15 साल किस अंधेरे में गुजर गए ये तो संजय भी नहीं जानते। हाँ, नशे को पूरा करने के लिए उन्होंने किन खौफनाक हदों पर पार किया है उन्हें याद कर वो आज जरूर काम उठते हैं। संजय, नशे की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत छोटा था और उस समय कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं, तो मैं बाहर आकर्षित होता था। सबसे पहले मेरे को अपने घर से थोड़ी दूर लड़के दिखते थे जो जुआ खेलते हैं और साथ में शराब पीते थे। मेरे को ये आकर्षण खींच कर ले गया और मैं धीरे धीरे जुए की लत में पड़ा। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं 16 साल का था तो कैसीनोस का पता लगा और पहली बार मकाओ कैसीनो में जुआ खेलने गया। घर में इतना पैसा था आपके पास? हाँ, घर में इतना पैसा था। मेरे फादर कुवैत में थे तो हर समय छूट मिली रहती थी, तो ट्रिप बनाकर मकाओ गए। ये किसी को नहीं बताया कि जुआ खेलने जा रहे, और वहां पर उन कैसीनोस को देख के बहुत एक हाई मिलती थी, ऐसा लगता था डिफरेंट। एक दिन में वहां पर 10-11 लाख रुपए आ गया जो काम के हिसाब से लेके गए थे। लेकिन वो वक्त मेरे को लगता था कि मैं अब नहीं खेलूंगा, लेकिन दोबारा पहुंच जाता था। तो धीरे धीरे चोरियां चालू हुई, घर पे चोरी चालू हुई, मांगना चालू हुआ, रिश्तेदारों से मांगना चालू हुआ। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, उनसे मांगना चालू हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी, मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, क्रिकेट छूट गई।
मेरे स्पोर्ट्स छूट गए, एक्सरसाइज छूट गई, सब कुछ छूटता चला गया और जुआ बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ परिणाम बढ़ते चले गए। और एक टाइम ऐसी आ गई कि जब वो परिणाम झेलने की क्षमता नहीं रहती थी तो साथ में शराब चालू हो गई। वो 1 से 2 हो गया। अब शराब के परिणाम होने चालू हो गए कि जब शराब ज्यादा हुई तो जुआ कम होता चला गया, शराब ज्यादा चालू हो गई। ट्रक बेचे हैं आपने घर के? उस टाइम पे मैंने अपने फादर को कहा कि अपना बिजनेस करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी काफी बड़ी, तो यही डिसाइड हुआ कि ट्रक्स खरीद देते हैं इसको। तो मेरे को उन्होंने ट्रक्स दिला दिए। अब मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट में बैठना, पूरा दिन शराब पीते रहना। शाम की शराब सुबह से चालू हो गई और वो लॉस ऑफ कंट्रोल कब इतना तगड़ा हो गया कि मेरे को ये नहीं पता लगा कि मैं कब सुबह पीने लगा। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने दोनों ट्रक बेच दी और घर वालों को यही बताता रहता था कि आज कलकत्ता गया हुआ ट्रक, आज बॉम्बे गया हुआ ट्रक। 6 महीने तक यही सब चलता रहा। तब घर पे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ। तब मैं शराब से परेशान हो चुका था। पैसों के लिए अगर आपसे पूछूं कि आप किस हद तक गिर चुके हैं? सारी हदें पार कर दी एडिक्शन में। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चोरियां उतर रही थी। जब स्नैक पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्नैक में मजा आने लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े होते हैं। कंपल्शन, ये थोड़े अंग्रेजी वर्ड हैं तो हमारा कर्तव्य है बताना, क्योंकि नहीं माँ लोग तो नहीं समझ आएगा। तो मतलब अगर वो चीज़ नहीं मिली, मैं जेल के अंदर जाता हूँ, जेल में मैंने देखा है लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चे जेल में क्यों हैं? अपनी माँ को छुरी मार दिया। समझ आ रहा है मेरी बात? ये मजबूर हो जाता है, बुरा नहीं होता है, कोई सोच समझ के नहीं मारता है। हाँ, जेल के अंदर में जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, हाँ, ये इसको कहते हैं विड्रॉल। मतलब उसको वो चीज़ नहीं मिली। अभी 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर एक लड़का मेरे को मिला, वो भी 20-22 साल की उम्र। वो हाथ जोड़ रहा है, बोल रहा है मैंने 15 दिन से वो ड्रग्स नहीं लिए हैं और मेरे को नींद नहीं आ रहा, 1 मिनट भी मैं सोया नहीं। समझ आ रहा है? मतलब वो इतनी जबरदस्त हमारे अंदर वो तकलीफ होती है और मजबूर करता है वो चीज़ लेने के लिए, और उसके दाम है थोड़ी सी चीज़ का, हाँ, 1500 रुपया, 2000 रुपया, एक दिन में उनको वो चाहिए पैसा। वो कहाँ से लाएंगे? समझ पा रहे हो मेरी बात? इसको बस छूना नहीं है। अगर छू लिया तो ये चीज ऐसे काम कराएगी। मतलब उसके लिए मैं अपने माँ पिता को भी मार सकता हूँ। देखो क्या करता है। 86 में 1500-2000 रुपए रोज चाहिए होते थे। मेरी ब्रदर मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनल थी। उस टाइम तक मुझे आज याद है कि 30-35 हजार रुपए इधर उधर से करके मेरे को दे दिया। तो फिर क्या होगा अभी दिखाता हूँ। ये सांस की नली हमारी एक अच्छे फेफड़े की साफ है, बिल्कुल साफ है। अभी देखेंगे जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उस फेफड़े के अंदर में क्या हुआ जिसमें सिगरेट का धुआं छोड़ा गया। ये काला काला जो दिख रहा है ना, जिससे रोड बनती है, अलकतरा, समझ आ रहा है? ये जब हम सिगरेट पीते हैं उसके द्वारा हमारे अंदर में वो अलकतरा जाता है और जाके जम जाता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, है ना, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कहाँ डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पैसा भी लेगा, तकलीफ आपको होगा और ठीक भी नहीं होगा। एक बार शुरू हो गया इसका कोई इलाज। अच्छा, अभी हम देखते हैं, अगर बच्चे जो खेल रहे हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है,
कौन छोड़ रहा है? उसकी पत्नी धुआं छोड़ रही है, क्योंकि मेरा धुआं कहाँ जा रहा है? इस रूप के अंदर सभी के अंदर जा रहा है। इनका कोई गलती है? आप लोगों को कोई गलती है? तो मुझे क्या करना है फिर? आपको क्या करना है? डंडा मार के भगाना अगर नहीं मानता हूं तो। समझ आ रहा है? आपको बता दूं, आपका अधिकार है। ये गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक मतलब कहीं पर भी कोई सिगरेट नहीं पी सकता। अगर पीता है तो आपका अधिकार है, उसको बोलो बंद करो। अगर नहीं मानता है पुलिस को बोलो, उसको फाइन भी होगा, फिर नहीं मानेगा तो जेल होगा। समझ आ रहा है? डरना नहीं, घबराना नहीं कोई भी। हाँ, बिल्कुल मना करना। अपने घर में कोई पी रहा है उसको मना करो, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चों को टीबी हो जाता, कैंसर हो जाता। इससे 8 लाख लोग हर साल मर जाते हैं निर्दोष। समझ आ रहा है? हाँ, उनका कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट अभी देखते हैं। हाँ, तो चलो ध्यान से देखना कि उस समय इंसान क्या सोचता है। ये दर्द, ये तकलीफ मिलने ही नहीं देता। वो दिन कैसे भूलूं? वो दिन चौली में सिगरेट, काश मना कर दिया होता। वो दोस्त दुश्मन से कम नहीं थे। आज इस कैंसर से मैं अकेला ही लड़ रहा हूं। अब पछताने से क्या होगा? नशा एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल। नशे और जिंदगी में से किसी एक का चुनाव करें। निःशुल्क नशा मुक्ति के लिए संपर्क करें अपने स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र अथवा मेडिकल विंग RERF। वो जो फर्स्ट नाटक का वीडियो का लास्ट जो बाबा का चित्र है वो लगा। अब समझ आया? हाँ, क्या कह रहा है वो लड़का? जब वो तड़प रहा है उसके पास उसके दोस्त नहीं आते, उसके पास ना तो दोस्त आते ना परिवार वाले भी नहीं आते, छोड़ देते हैं। क्या होता है? कैंसर इतनी भयानक बीमारी है, इतना दर्द होता है। हाँ, जैसे एक बैंगन होता है, बैंगन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, कैंसर क्या होता है बता दे रहा हूं आपको। हाँ, ध्यान से सुनो। कैंसर क्या होता है? जैसे बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हो? बनाने के समय काट के फेंकते हो। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और कैंसर जब आपका पकड़ में आया तब तक देर हो चुकी होती है, वो सड़ने लगता है आम में। और उस समय क्या करते हैं डॉक्टर? एक एक अंग को काटते जाते हैं। वो हाँ, लड़की बोल रही थी ना, अभी मेरे चेहरे से इस कैंसर को काटना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो बहुत ही भयानक चेहरा हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर के पार्ट में ही ज्यादा होता है जो ये चीजें लेते हैं, और अंदर में वो जो दारू पीते हैं तो अंदर में लीवर में हो जाता है। तो अभी शुरू में हमको क्या लगता है? दोस्त अच्छे लगते हैं, है ना? होता है कि नहीं? दोस्त देते हैं तो चलो दोस्त दे रहे हैं, चलो खा लेते हैं, मजा आता है ना? लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो वहां उसके ना तो दोस्त आते हैं ना माता पिता आते हैं, वहां अकेला। उसको क्या सोच आ रही है कि वो दोस्त नहीं थे, कौन थे वो? दुश्मन से कम नहीं थे। तो जो भी आपको गुटखा खैनी दे रहा है वो कौन है आपका? खैनी बड़े आराम से देते हैं ना, कोई भी मांगता तो बड़े आराम से। हाँ, हमारे पास में राउरकेला में लोग आते हैं, बेचारे बहुत गांव से आते हैं काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? उनको खैनी का पुड़िया दे देता है 4-5 किलो। वो सोचता है कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। हाँ? अच्छा है ना? उससे काम लेगा 10 रुपए की जगह 500 रुपए में काम लेगा, लेकिन उसको दे देता। समझ आ रहा है? कैसा दर्द लाई सामने, क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे वो। तुझको पार लेगा
हमारे गांव में भी एक पेड़ पड़ा हुआ है। वो किसका पेड़ पड़ा है? नशे का। कौन उठाएगा इसको? गवर्नमेंट उठाएगी, पुलिस उठाएगी, बाहर से कोई नेता आएगा वो करेगा, सभी भाग गए, दिखाया ना वहां पर। तो किसने उठाया पेड़? पेड़ किसने उठाया? एक एक अगर सोच लेगा, है ना? उस बच्चे को क्या लगा? बच्चा पेड़ उठा सकता था? तो फिर वो आगे बढ़ा। तो आप भी आगे बढ़ोगे तो पेड़ उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? 1-2 मिनट और लूंगा मैं आपका, ज्यादा नहीं लूंगा। तो एक चीज अब मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं आपके बारे में। आप कितने पावरफुल हो, कितने शक्तिशाली हो, ठीक है? हम सबको इस दुनिया में किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। और ये जो संसार है एक रंगमंच है। जो मैंने आज तक पाठ पढ़ा है ना, उसको मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। मदद करने आगे नहीं आ रहा, उल्टी बारिश हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? काम आ रहा है ना? उसको लग रहा है ये पेड़ हटेगा, तो उसके साथ कौन आ गया? और बच्चे आ गए, हाँ, जोश में लगे। और उनको देख के कौन आ गए? सभी जिनको लग रहा था ये पेड़, है ना, हटेगा नहीं, ये, है ना, वो क्या बोल रहे थे? ये मेरा काम है क्या? मैं क्या कर सकता हूं? बोल रहे थे ना वो। तो सब आ गए। तो अब इसको अपने को शक्तिशाली बनाने का एक आपको यंत्र बता रहा हूं कि ये जो संसार है ये एक रंगमंच है। और रंगमंच में हम सब कौन है? एक एक एक्टर है। एक्टर समझते हो, है ना? पार्टधारी समझते हो? पिक्चर के अंदर में, है ना, जैसे माँ का रोल करता है कोई विलेन का करता है, कोई हीरो का करता है, कोई किसी का करता है ना? ये सब कौन है? एक्टर, पार्टधारी। तो हम सब, ये एक संसार, एक रंगमंच है, और हम सब भी इसके अंदर एक एक एक्टर है, ठीक? हीरो बन गया। तो इस प्रकार से लोग दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी, हाँ, जो सच का नशा है वो चढ़ाऊंगा, ठीक है? जिसमें आपको कभी दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे को बताओ, एक पिक्चर के अंदर एक फोटोग्राफर होता है, फोटो खींचता है, वो स्क्रीन के ऊपर आता है क्या कभी? एक हीरो हीरोइन कितने होते हैं एक पिक्चर के अंदर? बस एक हीरो, एक हीरोइन। जो फोटो खींच रहा है, अगर वो फोटो ठीक से नहीं खींचेगा, जैसे हमारे भाई साहब हैं, है ना, कितने अच्छा से ये फोटो खींचते हैं, तो हमको लोग पहचानते हैं। अगर ये गड़बड़ कर देंगे तो क्या होगा? सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? हाँ, तो ये क्या बन गए? मेरे से अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं? अगर ये अपना फोटो ठीक से खींच रहे हैं तो ये क्या बन गए? हीरो बन गए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? इस समय पे वो कौन हीरो बन गया? वो अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो हीरो बन गए कि नहीं? तो हम सब दुनिया में, हमको किसने भेजा यहाँ पर? भगवान कौन है? वो एक डायरेक्टर है। ये अगर रंगमंच है तो वो डायरेक्टर है, और हम सब कौन है? उसके एक्टर हैं, पार्टधारी। और हम सब कौन है? एक एक अगर अपना काम ठीक से करते हैं तो कौन है? क्या है? कोई आवाज ही नहीं आ रहा। आप कौन है? आप कौन है? हीरो। आप कौन है? हीरोइन। आप कौन है? समझ आ रहा है? मजेदार। समझ आया मेरी बात? खुशी मिला कि नहीं? है? तो अभी मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करूंगा, आप हम सब करेंगे। देखना आपके दांत कैसे निकलेंगे, और आपको जब नशे की जरूरत हो, जब दुख हो, जब परेशानी हो, तो वो एक्सरसाइज करना मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है? सभी अपना राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो। हाँ, अभी मैं जो बोलूंगा वो बोलना है, और इस हैंड को पीछे यहां रखो, यहां पर ऐसे ऐसे, है ना? जो बोलते हुए ऐसे ऐसे करना, जैसे, है ना, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे मैं बोलूंगा तो इसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? और मैं जो बोलूंगा वैसा फील करना। जैसे मैं बोलूंगा तुम गधे हो, मजा भी करना है ना, ठीक है? जो बोलूंगा वो फील करना, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। और जहां मेरा नाम राजीव है, जहां मैं राजीव बोलूंगा वहां आप अपना नाम बोलना। सीमा है, रीता है ना, श्याम है, हरि है, जो भी अपना नाम बोलना, राजीव नहीं बोलना, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, शाबाश।
थोड़ा जोर से है। शाबाश राजीव, तुम बहुत प्यारे हो, भगवान के दुलारे हो। तुम इस दुनिया में कुछ खास काम करने के लिए भेजे गए हो। तुम बहुत सुंदर हो। तुमसे अच्छा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुम अपना काम अच्छे से करते हो, यही तुम हीरो हो। तुमको दुनिया में कोई नहीं जानता। आगे बढ़ो, आज तुम्हारा दिन है। तुम बहुत बड़े हीरो बनोगे। तुम हीरे हो। जब तुम चमकते हो तो सारी दुनिया को रोशनी मिलती है। ये दारू क्या है, तुम छोड़ सकते हो। तुम बहुत बड़े क्रिकेटर बनोगे। तुम बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी। शाबाश, वेरी गुड। भगवान तुमको बहुत प्यार करता है। वो इस पल तुमको बहुत प्यार कर रहा है। शाबाश, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान तुम्हारा साथी है। डरो नहीं, आगे बढ़ो। वेरी गुड, आई लव यू। सबके दान मिले ना, मजा आया। यही हमारे जो मैंने 22 साल इस है ना, ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखा, यही सीखा जो आपको मैं अगर सिखा पाया तो मेरा यहाँ आना सफल हुआ। अच्छा लगा आप लोग को? हाँ, करोगे? मान लो कभी उदास नहीं होना, क्योंकि आप सब हीरो हीरोइन हो, सच में हीरो हीरोइन हो। और अगर आप रोते हो तो उसको भी दुख लगता है, कभी रोना नहीं। और आप अगर खुश हो तो आप दूसरे को क्या दोगे? खुशी दोगे। भगवान के लिए आज हमने रखा है व्रत। तो कल जोर पंडा में दारू का व्रत होगा, सबका गुटखा का व्रत होगा। समझ आ रहा है? तो वो जो पैसा बचेगा उसका क्या करना, जब हम आएंगे तो हमको बताना इतना पैसा हमने बचाया। ठीक है, मैं आपको इनाम दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसे ही कल नहीं लेना। और दिन में कोई भी आए, दोस्त आए, वो बोलेगा चल मैं पिलाता हूं, तो बोलना आज नहीं पीऊंगा, कल पीऊंगा। कल के लिए छुट्टी, लेकिन आज नहीं पीऊंगा। समझ आ रहा है? ठीक है भाई लोग, कल पिएंगे। फिर सारा दिन निकल जाएगा, दारू नहीं पिया या गुटखा नहीं खाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रात को सोने के समय फिर उस परमात्मा को अपने सामने में देखना और उसको धन्यवाद करना, क्योंकि किसने बचाया आपको? किसने बचाया? उसी ने बचाया ना। वो तो सूक्ष्म है ना, वो आपकी मदद करे, उसको धन्यवाद करके सो जाना। फिर उठोगे, उठते ही आंख खुलते ही फिर है ना उसके दर्शन करना और उससे बात करना। हाँ भगवान, आपने कितना सुंदर शरीर दिया है ना, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाँ, आपने मुझे एक और दिन दिया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज के दिन इस शरीर में दारू नहीं लाए। वो तो सब्जी काटेंगे, प्याज काटेंगे, कुछ कर तो उससे मांगना पड़ेगा। वो देगा नहीं, वो चीज वो खेलेगा। होता है ना बच्चों को, जो चीज आप बोलोगे वो नहीं छोड़ेगा। कैसे लोग? उसको दूसरा कुछ खिलौना दे देंगे। क्या बात है, जो जो परिवार में कौन बोला? वेरी गुड, वेरी गुड, तुम इंटेलिजेंट। तो उसको जब खिलौना दोगे तो क्या करेगा? उसको पसंद है, वो चाकू छोड़ेगा, इसको पकड़ेगा। समझ आया? जो चीज उसने पकड़ा उससे अच्छी चीज उसको दोगे तो वो छोड़ देगा। ठीक है, यही तरीका हम दारू या नशा छुड़ाने का लगाएंगे। जो भी नशा करता है उसका दिमाग क्या होता है? उस समय वो छोटा बच्चा बन जाता है। ठीक है, अब उसने क्या पकड़ के रखा है? दारू क्या है? चाकू। उसको पता नहीं चल रहा। हम क्या करते हैं? अगर दारू पी के आता है क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फालतू है, गाली देते हैं। ये क्या कर रहे हो आप?
है ना, उसने चाकू पकड़ा हुआ है और आपने क्या पकड़ा है, गुस्सा। क्या होगा, टकराव होगा और घर में तूफान मचेगा और हमारे छोटे बच्चे डर जाते, खाना नहीं मिलता, है ना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं, ये बच्चों के लिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था राउरकेला से आए हुए आगंतुक जितने भी बंधुगण एवं हमारे बीच में जितने भी आए हुए माँ बाप और भाई बहन, आज खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में दूसरी बार हमारे उड़ीसा से आए हुए बंधुगण हमारे इस क्षेत्र के लोगों से व्यसन बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए मेहनत किए हुए हैं और उसमें हम लोग को भी अपना सहयोग देनी है और खुशी से अपना परिवार में इस तरह से शांति आएगी, इसका ध्यान देना है। मैं हिंदी में नहीं गई के सादरी बटे को चैट खोजो तो माए बहन मन बुझवाए लगे, तकलीफ नहीं है आप लोग को। तो जेल के नशा पी के और सिगरेट गुटखा पान और दारू पी के परिवार जेकर जेकर का लेके नाश होते से गांव घर में देखे के लिए मिलत है। कोई अपन पति के नहीं चिन्हत है, पत्नी पियत है और पति के पीटत है, बेटा पियत है और बाप के पीटत है, बाप पियत है और खेत के बेचत है, दादा पियत है और पूरा खानदान का सब संपत्ति के बेच के निभा देते। इस तरह से करके तो का ये सब मन अच्छा बात है के ना लगे, सही लगे ना बन के हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति के जांच में आमंत्रित गए रहे, वो गए हमारे उमलन चौकीदार साहब खुदाहुरान कहले कि भाई फल्ला तारीख के हमार गिरजा में आवे तो हमार के कुछ दवाई मन बांटे के और तो उठावन बांटे के ना होता है कहीं के। तो मैं गेला वो गिरजा घर में और गिरजा में जाए कि मैं सुन लो और वो गिरजा से मुझे ये सब ज्ञान मिलने और ज्ञान मिलने के बाद सोच लो मैं भी कि हमारे गांव में और मन के मैं बताऊं, चाहे और मन के भी मैं शिक्षा दिलाऊं, ताकि हमारे इस गांव में माए बहन मन पियत है खात है और बाजार डहार में सूत देता है और आते आते ऊपर में कई तो कुकुर पेशाब कर देता है। खुशी कर बात है कि शर्म कर बात है के, शर्म कर बात है के। तो इके एखन हमार महिला मन से हमार अध्यक्ष महिला मंडल कर और यहाँ का जो बीसी है गए से महिला मन प्रयास करत है। हमारे क्षेत्र में कितना महिला मन कर इस तरह से कुनीति होते और उनका परिवार बर्बाद होते। सबके धन्यवाद। तो ये नशा मुक्ति कार्यक्रम के एखन जे हमार भाई बड़ाई कहल कि ये नशा मुक्ति के हमें सुन रही लॉर में आए के हमारे मन के सुनावे बतावे तो हमें के हमारे क्षेत्र में सुनाव बता और बोला कह के हमें सोच लिया और 8 अगस्त के हमें बुला रही, 8 अगस्त के ये बॉडी गिरजा घर बुला रही और आ रहे हैं और इसने वीडियो सिनेमा कर रूप में दिखावा है और सुनावा है और उके सुन के और दवाई भी देवे फिर से वो दवाई के भी जे यूज करना व्यवहार करना है उमन एखन वो नशा से मुक्त हो गए हैं। जैसे आज हमार गिरजा में एक जन गवाह दिलक कि उकर नाम है के पहले बता दो नाम के बताता हूँ मनोहर तोकनो। वो पहले हफीज गुटखा तम्बाकू हड़िया दारू सारा चीज ले चुके थे और लाइन ट्रक का ड्राइवर है। शेख खान बिना नशा से गाड़ी नहीं चलाते रहे, लेकिन वो सबसे ड्राइवर काम से भी